बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आप सबके इल्म है कि आज 13 अगस्त है और कल पाकिस्तान 14 अगस्त अपना यौम आज़ादी पूरे इज्जत, एहतराम और तकरीम के साथ मनाने जा रहा है। और हर पाकिस्तानी कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से प्यार करता है, इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारियां कर चुका है। और यही वजह है कि मुल्क भर में इस हवाले से खुसूसी तकरीबात का सिलसिला भी जारी है और यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से भी हम आपको अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट्स दिखाएंगे कि कौन कौन से मुकाबले जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से इस मुल्क में पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और साथ साथ जो है वह अरशद नदीम के एजाज़ में जिस तरह से आज एक शाइया दिया गया, एक इस्तकबालिया दिया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वो बड़ा खुश आइंद है क्योंकि अपने स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती करना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि जितने इनामात के ऐलानात का सिलसिला किया जा रहा है अरशद नदीम के लिए, वो तमाम जो वादे हैं वो माजी की तरह जो है वो ऐसे साबित ना हो कि महबूब का वादा साबित ना हो कि वो कभी वफा ही ना हो सके, लेकिन ये तमाम तर वादे जो हैं उनके साथ जो है वो पूरे हो सकें ताकि अरशद नदीम ना सिर्फ मजीद मोटिवेट हो सके, मजीद पाकिस्तान के लिए लॉरल्स और मेडल्स लेकर आ सके, बल्कि साथ साथ इनको देख के दूसरे एथलीट भी जो है इसी तरह से अपनी मेहनतें जारी रखें और फिर पाकिस्तान का नाम और परचम जो है वो बुलंद करें। तो आज के शो में हम बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और आज है जनाब 13 अगस्त और 13 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन है कि जहाँ 3 सुपरस्टार पैदा हुए, अपने अपने ममालिक के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, लेकिन तीनों ही कहीं ना कहीं बदकिस्मत भी साबित हुए। तो आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाया में वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरशद नदीम से मुलाकात और मुबारकबाद। मरीम नवाज ने अरशद नदीम को गाड़ी और 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत दी। कौम की जानिब से जो इज्जत मिली वो मेडल से भी ज्यादा है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। पूरे पाकिस्तान ने जो मेरा इस्तकबाल किया मेरे ख्याल में मेरे मेडल से काफ़ी ज़्यादा है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी मुझे। 2019 से अब तक हमें होम ग्राउंड पर खेलने का अपना अंदाज नहीं मिला। हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड की तरह होम ग्राउंड को अपना किला बनाना है। शान मसूद। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम कल कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह और मीर हमजा की उम्दा बॉलिंग के नतीजे में बांग्लादेश ए की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ पहले 4 रोजा मैच के पहले दिन अपनी पहली इनिंग्स में 122 रन बनाकर आउट हो गई। कश्मीर सुप्रीम लीग कानूनी है। आजाद कश्मीर के स्पोर्ट्स बोर्ड ने कश्मीर सुप्रीम लीग को गैर कानूनी कहकर बड़ी गलती की है। साबिक कप्तान मोइन खान और नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर करने का फैसला। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तकबालिया दिया अरशद नदीम के एजाज़ में। लेकिन आज सुबह जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, आज उन्होंने मियाँ चुन्नू का दौरा किया और अरशद नदीम के जो अहले खाना उनसे मुलाकात की। अरशद नदीम को उन्होंने काफ़ी सराहा, उनकी कारकर्दगी पर उनको मुबारकबाद भी पेश की और साथ साथ उन्होंने अरशद नदीम की वालदा को भी मुबारकबाद पेश की, उनको गले भी लगाया। और उनके इस दौरे के हवाले से जो है वो मियाँ चुन्नू में काफ़ी जोशो खरोश भी पाया गया। क्या रहा ये तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़। उनसे हम जानते हैं और इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहब का जो दौरा मियाँ चुन्नू कैसा रहा। अरशद नदीम ने वो काम कर दिखाया जो शायद सदियों में हो। नेज़ा इस जज्बे से फेंका कि रिकॉर्ड ही बन गया और फिर पाकिस्तान का तराना और झंडा पूरी दुनिया के सामने बजा और लहराया। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालदा मोहतरमा रजिया परवीन को गले लगाया। घर के अंदर खुद जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक और होंडा स्विफ्ट कार TAK 92.97 की चाबी पेश की। वज़ीर आला ने कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया।
वजीर आला पंजाब का कहना था कि अरशद ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर खेल फैसल खोखर, मावने खुसूसी ज़ीशान मलिक, MP सानिया आशिक, आमिर हयात हराज, पीर असलम बोतला, चीफ सेक्रेटरी ACS साउथ, AIG साउथ, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी कि मियाँ चुन्नू में CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की क्या मसरूफियात रही, किस तरह से उन्होंने मुबारकबाद पेश की और आम लोगों में घुल मिल गई। और उनके इस दौरे के बाद से यकीनी तौर पे मियाँ चुन्नू की जो आवाम है वो काफ़ी मोटिवेट भी हुई होगी कि अरशद नदीम की वजह से जो है वो CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मियाँ चुन्नू का दौरा भी किया। लेकिन साथ में आज इस्तकबालिया भी दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ साहबा की जानिब से, और एक बड़ा अच्छा जेस्चर है ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज अरशद नदीम को इस्तकबालिया में मदऊ किया। लेकिन इस इस्तकबालिया के बाद है कि जहाँ पर करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान हुआ, वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है मीडिया से, क्या कहा उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। आज वज़ीर आज़म ने इनके एजाज़ में स्टेट बैंक्वेट रखा है और कल 14 अगस्त की तकरीब जो मरकज़ी तकरीब है उसमें वज़ीर आज़म और अरशद नदीम साहब परचम कुशाई मिल के करेंगे। और इसके बाद इनका इंशाअल्लाह ताला दौरा होगा पेशावर का, कराची का, जहाँ पर ये 14 अगस्त की जो तकारीब हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने वज़ीर आज़म साहब की दावत कबूल की और ये इस्लामाबाद यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ये जो स्टेट गेस्ट का ऑनर है, मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है ये उसके लिए बहुत छोटा है। ये एक हकीर खिदमत है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें कौमी हीरो की जो इज़्ज़त है वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए, और 14 अगस्त के मौके पर आए हैं। तो अरशद भाई आपका बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी फ़ैमिली साथ आई है, आप हमारे मेहमान हैं और पूरी कौम उसका सर फ़ख्र से बुलंद है। और इस 14 अगस्त के मौके पे जहां यौम आज़ादी मना रहे हैं वो आपकी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पेरिस में सबसे लाली परचम आपने सबसे ऊंचा बुलंद किया, और ये अल्लाह ताला ने आपको क्रेडिट दिया इस चीज़ का। जी नाज़रीन, ये थी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की गुफ्तगू की जिसमें अपने ख्यालात का वो इजहार कर रहे थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए जो बेशबहा इनामात का ऐलान किया गया, इस हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज इंतहाई फ़ख्र और ख़ुशी का लम्हा है, मेरे लिए नहीं, खाली हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के आज जो दिलों की धड़कन है और हीरो हैं, उसका नाम है अरशद नदीम, जिसने न सिर्फ 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से और अपनी शबाना रोज़ मेहनत और वालिदैन की दुआओं के नतीजे में, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआओं के नतीजे में जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो जीत के दिया है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी शुक्रगुजार है। जी नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और मैं फिर इस बात पे सराहूँगा क्योंकि एक स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स मैन को बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और साथ साथ उनकी जो गवर्नमेंट है यकीनी तौर पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है। लेकिन अरशद नदीम साहब ने कि जिनके लिए बेशबहा इनामात का ऐलान हुआ, करोड़ों रुपये के इनामात का ऐलान हुआ, और यकीनी तौर पर ऐसे ऐलानात उनके लिए करने भी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन अरशद नदीम का जो उनको इनामात मिले, इस हवाले से क्या कहना था, कुछ उन्होंने मुतालबात भी किए हुकूमत पाकिस्तान से, उसका हवाले से उनका क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का और पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। और उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, और उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने जो मेरा इस्तकबाल किया, मेरे ख्याल में मेरे मेडल से काफ़ी ज़्यादा है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त दी मुझे। तो अगर देखा जाए तो प्लेयर्स को यही चीज़ होती है जो आप सब इज़्ज़त देते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है, वो मेहनत करता है
और आगे बढ़ता है। जी नाज़रीन, ये थे अरशद नदीम के हवाले से तमाम तर उनकी जो मसरूफियात थी उसका अहाता किया गया प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में, और आपने मुख्तलिफ लोगों की राय भी सुनी और जो उनके लिए इनामात का ऐलान किया गया वो भी आपने सुना, और ख़ुद अरशद नदीम साहब का क्या कहना था वो भी आपने सुना। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग जी स्पोर्ट्स, और हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की अरशद नदीम के हवाले से, पंजाब यूनिवर्सिटी के एथलीट्स के हवाले से, लेकिन साथ साथ आपके इल्म में है कि हम क्रिकेट को अपने शो का ज़रूर हिस्सा बनाते हैं। और बांग्लादेश की इस वक्त 2 टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। बांग्लादेश की नेशनल टीम मौजूद है कि जो पाकिस्तान पहुँच चुकी है, और इस हवाले से शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि हम सीरीज़ जीत कर जो है अरशद नदीम वाली खुशियाँ जो है कौम को देना चाहते हैं। साथ साथ बांग्लादेश का जो कप्तान है वो भी काफ़ी पुरुमीद है कि इस सीरीज़ में वो पाकिस्तान को जो है वो कड़ा जो है मुकाबला देंगे, और एक अच्छी सीरीज़ और अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। जिन नामसाइद हालात में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई है, यकीनी तौर पर क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश की दोनों टीमों को जाता है। कितने नामसाइद और दिगरगू हालात में वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ में हमें अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश की A टीमों के दरमियान भी जनाब सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, और जब पहले दिन का खेल कम रोशनी की वजह से ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान शाहीन ने अपनी पहली इनिंग में बगैर किसी नुकसान के 2 रन बनाए थे। साइम अयूब 2 रन बनाने के साथ नॉट आउट थे। इस्लामाबाद क्लब में खेला जा रहा है जनाब ये मैच, और इस मैच में पहला रोज़ जो था वो गिली आउटफील्ड की वजह से खेल काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ, काफ़ी वक्त इस मैच का ज़ाया हुआ, और सिर्फ 46.3 ओवर का खेल ही मुमकिन हो सका। बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन महमूदुल हसन जॉय के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो काबिल एतमाद तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना नहीं कर सका। महमूदुल हसन जॉय ने 65 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट स्टार नसीम शाह और मीर हमजा ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि लेग स्पिनर मोहम्मद रमीज़ जूनियर ने 41 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इस तरह पाकिस्तान के जो शाहीन है, पहला दिन जो है पाकिस्तान शाहीन के नाम रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ हो रही है, इसका जो असल मकसद है, इससे कई अच्छे क्रिकेटर्स जो है वो दोनों ममालिक को जो है वो दस्तयाब हो सकेंगे, और अच्छा बैकअप टैलेंट जो है वो दोनों ममालिक को मिल सकेगा। तो ये तो थी जनाब क्रिकेट की बात, लेकिन इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज 13 अगस्त है, और 13 अगस्त के हवाले से आज पाकिस्तान के शोएब अख्तर अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दुनिया क्रिकेट के 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिनकी आज सालगिरह है, और तीनों को ही आप दुनिया क्रिकेट के बदकिस्मत तरीन क्रिकेटर्स में शुमार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर के हवाले से कि पाकिस्तान का एक ऐसा गौहर नायाब कि जिसने 100 माइल्स के बैरियर को क्रॉस किया। 100 माइल्स के हवाले 100 मील फी घंटे की रफ्तार से इन्होंने बॉलिंग की, और इनमें जितना पोटेंशियल था, जितना इनमें टैलेंट था, शायद इतना ज़्यादा ये क्रिकेट नहीं खेल सके अपनी इंजरीज़ की वजह से, लेकिन जितना ये पाकिस्तान के लिए खेले, जितनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, अक्रॉस द बॉर्डर पूरी दुनिया में, वो यकीनी तौर पर शोएब अख्तर जो है वो डिज़र्व भी इसके लिए करते हैं, क्योंकि एक ऐसा बॉलर के जब दौड़ते हुए आते थे तो अच्छे अच्छे बैट्समैनों को जब पित्ता जो था वो पानी हो जाता था, और मैंने अच्छे अच्छे बैट्समैनों को इनके सामने जो है उनकी टांगों को कांपते हुए देखा है। तो 13 अगस्त को शोएब अख्तर पैदा हुए, लेकिन बदकिस्मत इस हवाले से है कि इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट होने के बावजूद इतना पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सके अपनी इंजरीज़ की वजह से। अपने प्राइम टाइम पे इनको इंजरी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मजीद कामयाबियाँ दिला सकते, लेकिन जितनी भी क्रिकेट शोएब अख्तर ने खेली, अपनी धाक और अपनी अहमियत उन्होंने सब पे बिठा भी दी और जता भी दी है। अब मैं बात करता हूँ 13 अगस्त को ही पैदा होने वाले 2 ऐसे क्रिकेटर्स की जो इंतहाई बदकिस्मत तरीन क्रिकेटर है। इसमें से एक क्रिकेटर तो ऐसे हैं कि जो पैदा एक मुल्क में हुए और वो खेले वो किसी और मुल्क से, शादी उनकी किसी और मुल्क में हुई, डेब्यू उनका किसी और मुल्क में होना था, डेब्यू उनका किसी और मुल्क में हुआ, और इंतकाल उनका किसी और मुल्क में हुआ। जी हाँ जनाब, ये है इंग्लैंड के फास्ट बॉलर रॉबिन जैकमैन। रॉबिन जैकमैन इंडिया में पैदा हुए, 13 अगस्त के ही दिन शिमला में इनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद क्रिकेट इन्होंने खेली अपनी इंग्लैंड से, यानी पैदा इंडिया में हुए, क्रिकेट ये इंग्लैंड से खेले। फिर इनकी शादी जो हुई वो एक और मुल्क में हुई, इनकी शादी हुई साउथ अफ्रीका में, और इनकी जो मिसेस थी, जो इनकी स्पाउस थी, वो साउथ अफ्रीकन नजात थी और साउथ अफ्रीकन इनकी मिसेस थी। फिर इनका डेब्यू होना था जब इंग्लैंड की टीम ने गयाना वेस्ट इंडीज़ का टूर किया, तो इनका डेब्यू होना था गयाना में, लेकिन इनका डेब्यू गयाना में नहीं हो सका, क्योंकि उस वक्त इन पे चूँकि साउथ अफ्रीका के साथ इनके ताल्लुकात थे, और आपको पता है ब्लैक
एंड वाइट की एक कंट्रोवर्सी उस पर जारी थी, तो गयाना गवर्नमेंट ने मना किया कि भाई आप ये यहाँ पे गयाना में जो है आप रॉबिन जैकमैन को टीम का हिस्सा नहीं बना सकते, आप रॉबिन जैकमैन को टीम से निकाल दें और फिर टेस्ट मैच खेलें। लेकिन इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट ने इस बात को कबूल नहीं किया और उन्होंने उस टेस्ट मैच को खेलने से मना कर दिया। तो एक ऐसा क्रिकेटर जो पैदा इंडिया में हुआ, खेला इंग्लैंड से, बेगम उनकी साउथ अफ्रीकन, डेब्यू उनका गयाना में होना था, फिर उनका डेब्यू जाके हुआ ब्रिजटाउन बारबाडोस में उनका डेब्यू हुआ, फिर साउथ अफ्रीका में जो है उनका इंतकाल हुआ। तो एक बड़ा इनका कॉम्प्लेक्स सा इनका एक जिंदगी में एक माहौल रहा है और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट इनके साथ चीज़ें लगी रही हैं कि वो क्रिकेटर जो पैदा किसी और मुल्क में हुआ, खेला किसी और मुल्क से, ताल्लुक किसी और मुल्क से, डेब्यू किसी और मुल्क में होना था, डेब्यू किसी और मुल्क में हुआ, शादी किसी और मुल्क में और इंतकाल जो है वो किसी और मुल्क में हुआ। तो ये है रॉबिन जैकमैन जो आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो तीसरा एक और बदकिस्मत क्रिकेटर है, अगर मैं इनकी स्टोरी आपको बताऊंगा तो स्टोरी तो इनकी बड़ी दर्दनाक है और बड़ा सुन के अफसोस होता है, लेकिन चेहरों पे जरूर जो है और लबों पे जरूर जो है वो मुस्कुराहट आ जाती है। यह है इंग्लैंड के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन ब्रूस फ्रेंच। जी हाँ, ब्रूस फ्रेंच इंग्लैंड के टेक्निकली बड़े साउंड विकेट कीपर बैट्समैन थे, लेकिन बड़े जब इनका एक मैच खेलने वाले थे और मैच से पहले इनको चिकन पॉक्स हो गया और ये वो मैच नहीं खेल सके। यहां से इनकी बदकिस्मती का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद 1985-86 का टूर था, वेस्ट इंडीज के टूर पे ये थे और इंग्लैंड के एक और विकेट कीपर थे पॉल डाउंटन के डिप्टी के तौर पे ये खेल रहे थे और इससे पहले इनका वनडे का डेब्यू हो चुका था और कहा यह जा रहा था कि वेस्ट इंडीज के टूर पे इनका टेस्ट का डेब्यू होगा। तो इब्तिदाई तीन जो टेस्ट मैचेस खेले गए उसमें पॉल डाउंटन ने विकेट कीपिंग की और चौथे टेस्ट में जहां पे उम्मीद ये थी कि इनका डेब्यू होगा, ये मैच से पहले जॉगिंग कर रहे थे और जॉगिंग करते हुए इनके पीछे कुत्ता लग गया और कुत्ते ने इनको काट लिया, जिसकी वजह से इनका डेब्यू नहीं हो सका। उसके बाद जनाब 1986 में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेल रहे थे और ये वो टेस्ट मैच था जहां पे एक और रिकॉर्ड बना, एक टेस्ट मैच पे 4 विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग की। 1986 लॉर्ड्स टेस्ट जहां पे रिचर्ड हेडली ने इनको गेंद की, बाउंसर था वो उनके सीधा चेहरे पे आके लगा, उसके बाद ये ग्राउंड से बाहर चले गए। थोड़ी देर उन्होंने दूसरी इनिंग में आके विकेट कीपिंग की, लेकिन अपनी इंजरी की वजह से अपनी विकेट कीपिंग को कंटिन्यू नहीं कर सके। उसके बाद बिल थे जो इंग्लैंड के एक और ओपनिंग बैट्समैन थे, उनको बुलाया गया, उन्होंने थोड़ी देर विकेट कीपिंग की, लेकिन चूंकि वो बुनियादी तौर पे विकेट कीपर नहीं थे इसलिए वो विकेट कीपिंग कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर बॉब टेलर ने कुछ अर्से पहले रिटायरमेंट ली थी और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर एजेंट काम कर रहे थे, ग्राउंड पे वो मौजूद थे, उनको बुलाया गया कि भाई आप इंग्लैंड के प्रूवन विकेट कीपर हैं, एक्सपीरियंस विकेट कीपर हैं, आप आए, आप विकेट कीपिंग करें। तो उन्होंने किट जो थी, उनके पास किट नहीं थी, माइक गैटिंग से उन्होंने किट ली, कीपिंग ग्लव्स और पैड्स उन्होंने ब्रूस फ्रेंच के इस्तेमाल किए। उन्होंने 1.5 सेशन उन्होंने विकेट कीपिंग की और 1.5 सेशन विकेट कीपिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे रिफ्लेक्सेस मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मैं अब विकेट कीपिंग नहीं कर सकता हूं। फिर उसके बाद बॉबी पार्क्स को बुलाया गया जो हैम्पशायर काउंटी के विकेट कीपर थे। थोड़ी देर फिर जो 1.5-2 सेशन बॉबी पार्क्स ने विकेट कीपिंग की और उसके बाद फिर ब्रूस फ्रेंच आ गए। तो इस तरह एक टेस्ट में 4 विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग की ब्रूस फ्रेंच की इंजरी की वजह से। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान का टूर था वो 88 का और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया और उस जमाने में स्टेडियम में प्रैक्टिस देखने की आम तमाशाइयों को इजाजत होती थी। तो इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही थी और ये अपने साथी खिलाड़ी को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे और इसी दौरान एक थ्रो जो की एक तमाशा इन्हें वो सीधा इनके चेहरे पे आके लगी, इनके आईब्रो पे कट आ गए और यहां तक तो मामला सही था कि थ्रो लगी और उनकी आईब्रो पे कट आ गया। ये गए डॉक्टर के पास, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल के गेट पे इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई और उसके बाद टकराने के बाद इनकी इंजरी जो है वो और बढ़ गई। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर के पास पहुंचे, इन्होंने इनके आंख के आईब्रो के ऊपर इनके स्टिचेस लगे, टाँके लगे। जैसे ही टाँके लगे उठे तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर्स के जो टेबल होती है अमूमन जहाँ पे स्टिचेस वगैरह लगते हैं या जहाँ पे इस तरह का कोई सेंसिटिव काम होता है तो वहाँ पे एक हैंगिंग लाइट लटकी होती है, क्योंकि ब्रूस फ्रेंच का कद काफ़ी लंबा था। जैसे ही स्टिचेस लगा के उठे वहाँ लाइट से टकरा गए तो इनके स्टिचेस खुल गए, इनकी इंजरी और बढ़ गई। तो ये है ब्रूस फ्रेंच है जनाब, एक और बदकिस्मत क्रिकेटर। तो 13 अगस्त 3 क्रिकेटर्स और 3 बड़े बदकिस्मत क्रिकेटर जिनकी तीनों की स्टोरीज मैंने आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुद से बताई। लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पे 14 अगस्त जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, जिसको पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पे पूरी इज्जत, एहतराम और अक़ीदत के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी भी मना रहा है और साथ साथ पाकिस्तान के 2 बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर्स हैं, उनकी आज सालगिरह भी है। एक तो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन, पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन और एक ऐसे प्लेयर कि 1992 का वर्ल्ड कप उन्हीं से शुरू हुआ, उन्हीं पे ख़त्म हुआ। जी हाँ, 1992 के वर्ल्ड कप की पहली गेंद का सामना रमीज़ राजा ने किया और आखिरी कैच जो आपको याद होगा इमरान खान की गेंद पे किया था रमीज़ राजा ने, जिसकी वीडियोस भी आप अक्सर देखते होंगे। तो वो ख़त्म भी जो है वो रमीज़ राजा पे ही हुआ और रमीज़ राजा आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से रमीज़ राजा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ साथ अक्सर आपने हमारे शोज़ में देखा होगा पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और एक ऐसे क्रिकेटर कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन्स के अंबार लगाए, लेकिन बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, लेकिन अब बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। और 14 अगस्त के हवाले से इनका तस्करा करना इसलिए भी बनता है कि इनके जो वालिद थे मोहम्मद आज़ाद, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऑनरेरी ड्राइवर थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऑनरेरी बॉडीगार्ड थे और ड्राइवरी का और बॉडीगार्ड होने का कोई वो मुआवजा भी नहीं लेते थे। पाकिस्तान की मोहब्बत में, कायद-ए-आज़म की मोहब्बत में ये तमाम तर सर्विसेज वो अपनी देते थे और ये थे जनाब सईद आज़ाद साहब के वालिद मोहम्मद आज़ाद साहब। सईद आज़ाद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास, फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 14 अगस्त के हवाले से रमीज़ राजा साहब को और सईद आज़ाद साहब को दोनों को जी स्पोर्ट्स की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज 13 अगस्त के हवाले से एपिसोड, क्योंकि कल पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा है। तो जी स्पोर्ट्स एक स्पेशल शो लेकर आ रहा है जिसमें क्वीन ऑफ ट्रैक के जिनको आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब दिया था, नसीम हमीद कि जिन्होंने 2010 के साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया था, कल के स्पेशल शो में हमारे साथ वो मौजूद होंगी और हम उनसे जानेंगे कि अरशद नदीम के साथ जो भी कुछ हो रहा है, जितने उनके साथ वादे हो रहे हैं, जिनके साथ इनामात के ऐलानात हो रहे हैं, क्या नसीम हमीद को भी क्या इतने ही इनामात जो ऐलान हुए थे वो उनको मिले और नसीम हमीद की लाइफ में कितना बदलाव आया। और फिर जब किसी एथलीट की वजह से, किसी प्लेयर की वजह से जब दुनिया के दूसरे ममालिक में पाकिस्तान का कौमी तराना बजता है और पाकिस्तान का परचम जो है वो सर बुलंद होता है और आगे बढ़ता है पाकिस्तान का परचम दूसरे ममालिक से, तो उस वक्त क्या फील होता है, ये सब जानेंगे कल के स्पेशल शो में नसीम हमीद से। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।